देश में एक बार फिर मोदी सरकार बन गई है। यूपी से ही एक बार फिर देश को प्रधानमंत्री मिला है। यूपी से चुने गए राजनाथ सिंह और हरदीप सिंह पुरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही 8 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इन राज्य मंत्रियों में सहयोगी दलों आरएलडी के जयंत चौधरी और अपना दल की अनुप्रिया पटेल को शपथ दिलाई गई है। जयंत चौधरी ने अंग्रेजी में शपथ ली। अपनी पहचान हरा दुपट्टा गले में लपेटे जयंत चौधरी यूपी के अंग्रेजी में शपथ लेने वाले अकेले नेता रहे। जयंत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होते ही कई रिकॉर्ड भी बन गए हैं। यूपी से जयंत चौधरी इकलौते ऐसे सांसद हो गए हैं जिनके दादा और पिता भी केंद्र में मंत्री रहे हैं। चौधरी परिवार की 10 साल बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापसी हुई है। वहीं 2011 से 2014 तक जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह मनमोहन सिंह सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री थे। इससे पहले भी वे वीपी सिंह सरकार में उद्योग मंत्री, नरसिम्हा राव की सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद केंद्र की सत्ता में आरएलडी और चौधरी परिवार दूर हो गया था। इससे पहले जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह ने वर्ष 1977 में पहली बार चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के रामचंद्र विकल को हराकर लोकसभा की दहलीज पर पहुंचे थे। ये चुनाव जीतने के बाद चौधरी चरण सिंह देश के गृह मंत्री बने और 1969 में उप प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री और फिर इसी साल प्रधानमंत्री भी बने थे। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह ने बागपत सीट से 3 बार चुनाव लड़ा और तीनों ही बार जीतकर संसद पहुंचे थे। इसी के साथ यूपी विधानसभा चुनाव के बाद जयंत चौधरी जुलाई 2022 में सपा से गठबंधन होने के बाद राज्यसभा सांसद बने थे। पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने भाजपा से गठबंधन कर लिया था। बागपत और बिजनौर लोकसभा सीट उनके खाते में आ गई थी। जयंत चौधरी ने बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान और बिजनौर से चंदन सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। दोनों ही सीटों पर आरएलडी के सांसद चुने गए। वहीं अब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो 2 सांसद जीतने पर जयंत चौधरी को भी इनाम स्वरूप मंत्री पद मिल गया है। इसके बाद 10 वर्षों से चला आ रहा मंत्री पद का सूखा भी अब खत्म हो गया है। वहीं आरएलडी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि एक तो 10 साल बाद उसे उसकी विरासत वाली सीट वापस मिल गई है और केंद्र में मंत्री पद का सूखा भी समाप्त हो गया है। इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरएलडी ने जब भाजपा से गठबंधन किया है उसे हमेशा लाभ ही मिला है। वहीं चौधरी चरण सिंह ने वर्ष 1979 के चुनाव में अपनी राजनीतिक विरासत बेटे अजीत सिंह को सौंप दी थी। अजीत सिंह ने भी विरासत वाली बागपत सीट को बखूबी संभाले रखा था। वे वर्ष 1979, 1991 और 1996 तक बागपत सीट से लगातार सांसद रहे। वर्ष 1998 के चुनाव में वे भाजपा के सोमपाल शास्त्री से चुनाव हार गए थे, लेकिन 1 वर्ष बाद हुए चुनाव में उन्होंने फिर से जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद वे 2014 तक बागपत सीट से सांसद रहे, लेकिन 2014 के चुनाव में वे हार गए थे। वर्ष 2019 के चुनाव में उन्होंने बेटे जयंत चौधरी को बागपत सीट से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वो भी भाजपा के डॉक्टर सत्यपाल सिंह से चुनाव हार गए थे। वहीं उसके बाद बागपत लोकसभा सीट से चौधरी चरण सिंह ने 3 बार लगातार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई थी। सबसे पहले उन्होंने आपातकाल के बाद वर्ष 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में बागपत सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के रामचंद्र विकल को बड़े अंतर से पराजित किया था। इसके बाद वर्ष 1980 और 1984 में चुनाव जीतकर वो सांसद बने थे। 1984 के बाद चौधरी चरण सिंह ने राजनीतिक विरासत पुत्र अजीत सिंह को सौंप दी थी। अजीत सिंह ने भी पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बागपत सीट से लोकसभा चुनाव जीतने की 2 बार हैट्रिक लगाई। अजीत सिंह ने 1979, 1991 और 1996 में चुनाव जीता था। वहीं वर्ष 1998 में वे चुनाव हार गए, लेकिन अगले ही साल वे फिर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। 1999 के बाद उन्होंने 2004 और 2009 में चुनाव जीतकर एक बार फिर से हैट्रिक लगाई। इसी के साथ आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह 1977 में लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे। चुनाव जीतने के बाद उन्हें केंद्र सरकार में गृह मंत्री बनाया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।